गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि जी के द्वारा विदुर जी, जिनको मैत्रेय मुनि जी ब्रह्मा जी की सृष्टियों के बारे में बताया, 10 प्रकार की सृष्टियों के बारे में जब मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया, उसके पश्चात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, चरमः सद विशेषाणाम अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो निर्णामैक्य ब्रह्म। यह जो पृथ्वी है, हे विदुर जी, यह जो पृथ्वी है, इसका जो कार्य वर्ग है, अर्थात जिससे इस पृथ्वी का निर्माण होता है, उसका जो कार्य वर्ग है, जो उसका सूक्ष्मतम अंश है, अर्थात सबसे छोटा जो अंश है, जिसका कि कोई और विभाग नहीं हो सकता है, जिसका उसके अतिरिक्त अब कोई भी विभाग नहीं हो सकता है, जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात जिससे अभी कोई कार्य की प्राप्ति नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ अभी तक संयोग भी नहीं हुआ है, उसको परमाणु कहते हैं। वह सबसे छोटी इकाई है, वह सबसे छोटा है, इसके अतिरिक्त इससे छोटा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और इस प्रकार अनेक परमाणु के से परमाणु सभी की अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से निर्णाम ऐक्य ब्रह्मो यतः, वह नर जो मनुष्य है वह ब्रह्मवश पढ़ करके और समुदाय रूप की एक अवयव की प्रतीति प्राप्त करता है। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः। और यह जो परमाणु है, सत एव पदार्थस्य स्वरूप अवस्थितस्य यत्, वह क्या है, वह जो है, जो वह परमाणु है, जिसका क्या है, सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में, जब वह सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी अर्थात इस धरा आदि कार्यों की एकता अर्थात समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है, उसको परम महान रूप से जाना जाता है। और इस समय न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की भान होता है, न प्रलय अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, और न घटपट आदि जो वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। इस समय केवल और केवल वह सूक्ष्म परमाणु ही है। और हे साधु श्रेष्ठ, हे विदुर जी, इस प्रकार यह वस्तु की सूक्ष्मतम और जो महत् स्वरूप है, उसका विचार हुआ, उसका विचार प्राप्त होता है। और इसी के सदृश जो परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर, इसी की अवस्था में जो परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर के और पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में क्या होकर के समर्थ या अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। तभी भगवान रूपी जो काल है, उनकी सूक्ष्मता का और उनकी स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। और सकाल परमाणु यो भुंक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुज्यस्तु सकाल परमो महान। वह काल कैसा है, परम महान है। कौन सा, जो काल की प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्मतम है। और जो सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत तक उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह कैसा है, परम महान कहलाता है।
अणुर्दो परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रय स्मृतः जलार्कर जलार्कर रश्म्यवगतः खमेवानुपन्नगात्। अब जब यह सृष्टि का संचरण होता है तो कैसे होता? अणुर्दो परमाणु, दो परमाणु मिलकर के, परमाणु दो परमाणु मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। और त्रसरेणुस्त्रय स्मृतः, और जब तीन अणुओं, दो परमाणु से एक अणु और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो क्या है, जब खिड़की खुलती है तो खिड़की से जब भगवान सूर्य का प्रकाश भीतर की तरफ आता है और उसमें जो दिखाई देने वाले कण होते हैं वह क्या है? त्रसरेणु होता है। उसको भगवान के उन प्रकाश में दृष्टिगोचर किया जा सकता है। और त्रसरेणु त्रिकम भूंते या काल स त्रुटि स्मृतः, और ऐसे ही तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगा उसको त्रुटि कहते हैं। और इससे 100 गुना काल अर्थात त्रुटि का 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव कहलाता है, और 3 लव का एक निमेष होता है, अर्थात निमेष जिसको हम एक क्षण कहते हैं। निमेष अर्थात जिसको हम एक क्षण कहते हैं, और 5 क्षण की एक काष्ठा होती है या समय का सूचक है, और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। लघु निवय समाम्नाता 10 पंच च नारिका ते द्वे मुहूर्ते प्रहर षड्याम सप्तवान्यम्। और लघु निवय समाम्नाता 10 पंच च नारिका, 10 पंच अर्थात 15 लघु की एक नारिका जिसको दंड भी कहा जाता है, और वह नारिका कही जाती है। और 2 नारिका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने और बढ़ने के अनुसार जब दिन और रात्र और दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर होता है। वह प्रहर 6 या 7 नाड़ी अर्थात दंड का होता है, और जिसको क्या कहते हैं? एक याम कहते हैं। वह याम कहलाता है, और जो मनुष्य के अर्थात जो मनुष्यों के दिन या रात का चौथा हिस्सा कहलाता है। द्वादशार्ध द्वादशार्ध फलोन्मानम चतुर्भिश्चतुरंगुलैः स्वर्णमासे कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। अर्थात 6 फल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें क्या है? एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मास से सोने की 4 उंगल लंबी सलाई बनाकर और उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके और उसमें जल छोड़ दे। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने ही समय को क्या है? नारिका अर्थात दंड की संज्ञा दी गई है। इतना समय दंड कहलाता है, नारिका कहलाता है। तो हे विदुर जी, यामश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानाम हनि उभे पक्ष पंचदशाहानि शुक्ल कृष्णश्च मानदः। यह जो भगवान के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न की गई है, इसमें क्या है? 4-4 पहर के दिन और रात होते हैं, अर्थात 4 पहर का दिन होता है, 4 पहर का रात्रि होते हैं। इस प्रकार से 8 प्रहर का यह दिन रात होता है, और 15 दिन रात का पक्ष पंचदशाहानि, 15 दिन और रात का एक पक्ष होता है, और उनको किस नाम से जाना गया? शुक्ल और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्णस्य मानः, इन 2 नामों से जाना जाता है। तयो समुच्चयो मासः पितृणाम तद अहर्निशम्। जब उन दोनों पक्षों को मिला दिया जाए, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को जब मिला दिया जाता है, तो उन दोनों पक्षों से एक मास की उत्पत्ति होती है, और वह मास क्या है? पितरों का एक दिन और रात होता है। अर्थात जो 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष पितरों की रात्रि कहलाती है, और शुक्ल पक्ष पितरों का दिन कहलाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 मिलकर के जो पितरों के दिन रात होते हैं,
और यहाँ इस संसार में, इस पृथ्वी में वह दिन और रात के भेद से वह 15-15 दिन का, 15-15 दिनों का जो दिन और रात्रि का होता है वह एक मास की परिगणना में होता है। और तो द्वावृतो षडयनम दक्षिणम चोत्तरम दिवी, और इस प्रकार से उन 12 मासों में 2 अयन होते हैं। अब 2 अयन कैसे होते हैं कि 2 मास की एक ऋतु होती है और 3 ऋतु का एक अयन होता है और 6 मास का एक अयन, अर्थात 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। वह अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। अयने चाहने प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरीपितम, और ये दोनों अयन मिलकर के देवताओं के दिन और रात होते हैं। अर्थात देवताओं का, पितरों का एक दिन और रात कौन हुआ? 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और देवताओं का दिन और रात क्या होता है? 2 अयन, अर्थात 2 अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण। यह देवताओं के दिन और रात होते हैं। और देवताओं का एक दिन और रात्रि इस संसार में, इस पृथ्वी में एक वर्ष के समान होती है। और मनुष्य लोक में यह वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। और ऐसे अर्थात जो क्या है, इस संसार में 2 अयन मिलकर के एक वर्ष बनते हैं। इस प्रकार से 100 वर्ष क्या है? परम आयुर्निरूपितम, निरूपितम। इस प्रकार से जो है 100 वर्ष की जो है मनुष्यों की परम आयु बतलाई गई है। इस संसार में 100 वर्ष जो है मनुष्यों की परम आयु बतलाई गई है। और ग्रहावक्षतारस चक्रस्थ परमाणुवादिना जगत संवत्सरावसेन प्रत्येत निमिषो विभु। जो क्या है? ग्रह, तारा, नक्षत्र इत्यादि चक्रस्थ है, चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता जो काल रूप भगवान सूर्य, परमाणु से लेकर के और संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। वह 12 राशियों में जो है सदैव परिक्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। और सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही क्या है? संवत्सर, परिसंवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। अर्थात सूर्य के अनुसार संवत्सर, बृहस्पति के अनुसार परिसंवत्सर, सवन के अनुसार इड़ावत्सर, चंद्रमा के अनुसार अनुवत्सर और नक्षत्र संबंध से यह वत्सर कहा जाता है। इस प्रकार से यह क्या है? वर्ष व्यतीत चलता है। तो इस प्रकार से हे विदुर जी, यसृज्य शक्ति मुरुदोच्छव सयन स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूतिवेद कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वम् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। हे विदुर जी, इस प्रकार से इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य के तुम क्या करो? उपहार आदि से समर्पित करके उन भगवान का पूजन करो। ये सूर्य देव क्या है? पंचभूतों के जो तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति की, बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से क्या करते हैं? कार्योन्मुख करते हैं। वही इस संसार में क्या है? अंकुरण की साक्षीभूत हैं। और ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा यही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से फल प्राप्त होने वाले जो स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी कहते हैं, हे मुनिवर, हे मैत्रेय जी, पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदं स्मृतम परेशान गतिमात् चक्ष्व येषु कल्पात् गरीवित् भगवान वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते क्षीरा योगराधेन चक्षुषा। आपने पितृदेव मनुष्याणाम, देवता
पितर और मनुष्यों की जो परम आयु है उसका तो वर्णन किया। अब जो सनक आदि ज्ञानी जन हैं, जो वह मुनि जन हैं, जो क्या है त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का आप मुझे वर्णन सुनाइए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं हे मुनिवर, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि के द्वारा दिव्य दृष्टि से इस सारे चराचर जगत, इस संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी कहते हैं हे विदुर जी, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम दिव्ये द्वादशभिर्वर्षे सावधानम निरूपितम चत्वारि त्रीणि द्वैचैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। जो यह संसार है यह कैसा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल। कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्येति, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। और ये कैसे हैं? अपनी संध्या और सध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, अर्थात 12,000 वर्षों तक यह रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन 4 कालों की अवधि कितनी है? देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष, इतना ही यह 4 युग चलते हैं। अब इनमें क्या है? इन सत्यादि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, अर्थात और प्रत्येक में जितने सहस्त्र होते हैं उनसे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या में होते हैं। अब कैसे कि सतयुग में कितने बताया ना कि सतयुग में 4, 3, 2 और 1 क्रमशः घटते हुए क्रम में चलते हैं। तो सतयुग में कितने दिव्य वर्ष हुए? 4000 दिव्य वर्ष हुए। त्रेता में कितने हुए? त्रेता में 3600 घटते क्रम में, है ना। तो सतयुग में जो सतयुग की परिगणना होती है वह कैसे होगी कि 4000 दिव्य वर्ष हो गए और 800 उनकी संध्या और सध्यांश हो गए। इस प्रकार से कितने हुए? 4800 वर्ष होते हैं, 4800 वर्ष होते हैं। और इसी प्रकार त्रेता में 3600 वर्ष होते हैं, द्वापर में 2400 वर्ष होते हैं और कलयुग में 1200 वर्ष होते हैं। यह दिव्य वर्ष है। और मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 और दिन और रात होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार जो मानवीय का मान से कलयुग में कितने 1200 में हम जो है गुणा करके तो कितने हुए? 4,32,000 वर्ष हुए। और इसके दुगने द्वापर में और इसके 3 गुना त्रेता में और इसके 4 गुने सतयुग में जो है वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हे विदुर जी यह वर्षों की परिगणना है। और युग के आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होते हैं। तो इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। और इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेताओं ने युग कहा, वह एक युग कहता है। और प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया गया है। प्रत्येक युग में एक धर्म अवश्य होता है। तो सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है। जब सतयुग होता है तो मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है। और फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने के कारण एक एक चरण जो है क्षीण होता रहता है। अर्थात त्रेता में, द्वापर में, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 चरण रहता है जो धर्म के चरण है। इस प्रकार से हे विदुर जी त्रैलोक्या युग सहस्त्रम साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावतेव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक्। इस प्रकार से हे विदुर जी
त्रिलोकी के बाहर जो कैसे हैं महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी जो है यहाँ रात्रि होती है, जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी क्या करते हैं, शयन करते हैं, वो सोते हैं। और उस रात्रि का अंत होने पर लोक का कल्प आरंभ होता है। अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि क्या है, यहाँ की चतुर्युगी है। और उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। और उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। और स्वम समकालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम एक सप्तितम मनमंतरेषु मनवस्तद्वांसा ऋषयासुराः। तो इस प्रकार से जब प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। तो प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी राजलोग, सप्तर्षि, देवतागण, इंद्र और उनके अनुयायी जो गंधर्व आदि हैं, साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते रहते हैं। और एष दैनंदिनी सर्गौ ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः त्रियं नृपति देवानां संभवो यत्र कर्मभिः। और इस प्रकार से यह ब्रह्मा जी की क्या है, प्रतिदिन की सृष्टि। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन सृष्टि को करते हैं, और जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। तो उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। और इन मनवंतरों में भगवान क्या है, सत्व गुण का आश्रय ले और अपनी मन आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए और इस समस्त चराचर विश्व का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तमो मात्रा मुपादाय प्रतिसंवृद्ध विक्रमः कालेनानुगताशेष आसे तूष्णिंदिनात्यये। और काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके और अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करते हुए और निचिष्ट भाव से क्या है, स्थित हो जाते हैं। और उस समय सारा विश्व क्या है, उन्हीं ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू, भुव और स्वः तीनों लोग उन्हें ब्रह्मा जी के शरीर में क्या हो जाते हैं, छिपित हो जाते, क्षितिज हो जाते, छिप जाते हैं। और त्रैलोक्याम त्रिलोक्याम दह्यमानायाम सत्या संकर्षणाग्निना यंतुष्मणा महरलोका जन्म दृगवादयोर्दितः। और उस अवसर पर तीनों लोग जो है शेष जी के मुख से निकली हुई उस अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर के भृगु आदि जो मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। तावत् त्रिभुवनं सद्य कल्पान्ते धितसिन्धवः प्लावयन्तुत्कटाटोप चंडवातेरितोर्मया। और इतने ही सातों समुद्र प्रलय के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उस उत्ताल तरंगों से इस समस्त चराचर त्रिलोकी को डुबो देते हैं। उस समय जल के भीतर भगवान शीश साई अर्थात शेषनाग की सैया में योग निद्रा से नेत्रों को मूंद करके और शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी जो मुनिगण हैं, उन्हें भगवान की स्तुति करते हैं। और इस प्रकार काल की गति से एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से और ब्रह्मा जी की परम आयु बताई गई है कितनी, 100 वर्ष की। वह 100 वर्ष की उनकी परम आयु बताई गई है। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते पूर्व परार्धोपक्रांतो यपरोध्य प्रवर्तित। और इस प्रकार से उन ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। उनकी आयु के आधे भाग को क्या कहते हैं, परार्ध कहते हैं। और अब तक क्या है, पहला परार्ध बीत चुका है। संकल्प में भी कहते हैं द्वितीय परार्ध। इस समय कौन सा चल रहा है, द्वितीय परार्ध चल रहा है। अर्थात भगवान ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है, उसका आधा भाग चला गया। अर्थात ब्रह्मा जी के 50 आयु जो है, 50 की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह क्या है, उत्तरार्ध में है। और उस पूर्वार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक जो महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और पंडित जन में किस नाम से कहते हैं,
शब्द ब्रह्म के नाम से कहते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पो भूत्यं पद्मम् अभिव्यक्षते यद्धेरेर्नाभिसरस अस्य लोक स्वरूपम्। और उसी परार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे क्या है, आत्म कल्प के नाम से कहते हैं। और इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय जो कमल प्रकट हुआ था, इसीलिए उस कल्प का नाम क्या है, आत्म कल्प था। और हे विदुर जी, अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वराह इति विख्यातो यत्र आसीत् सुकरो हरिः। और इस समय जो कल्प चल रहा है, अयम तु कथितः कल्पो, इस समय जो यह कल्प चल रहा है, द्वितीयस्यापि भारत, यह क्या है, यह ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध का आरंभक बताया गया है। जो यह परार्ध चल रहा है यह ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध है। और यह दो परार्ध क्या है, यह जो परार्ध है इसमें इसकी उत्पत्ति हुई भगवान वराह इति विख्यातो, भगवान वराह जी की इस समय उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको जो है वराह कल्प नाम से विख्यात है। क्योंकि भगवान ने इसमें कौन सा जन्म लिया, सुकरो हरि, सुकर के रूप में भगवान ने जो है जन्म लिया। और कालोयम द्विपरार्धाख्यु निमेष उपचर्यति अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर जगदात्मनः। यह जो दो परार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। अर्थात ब्रह्मा जी के दो परार्थ भगवान का एक निमेष माना गया, अर्थात एक क्षण माना गया है। और यह परमाणु से लेकर के विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी वह जो सर्वात्मा श्री हरि पर किसी भी प्रकार की अपनी प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। वह भगवान पर जो है किसी भी प्रकार का वह काल शासन नहीं करता है। विकारे सहितो युक्तेर विशेषादि विरावृतः आंडकोशो बहिरयम् 50 कोटि विस्तृतः। यह जो क्या है, प्रकृति है, महत्त्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों सहित जो 10 इंद्रियां हैं, मन और पंच महाभूत, इन 16 विकारों से मिलकर के बना हुआ यह जो ब्रह्मांड कोश भीतर से कैसा है, 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। और तथा क्या है, इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे क्या है, 7 आवरण है। और उन सब के सहित जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी क्या है, करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों पर कारण जो कौन है, वो अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री भगवान नारायण विष्णु भगवान का क्या है, श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ स्वरूप है। इस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण होता है। इस सृष्टि में आयु परिगणना